Welcome back, everyone. I hope you are doing amazing today. If you are on the journey to build strong habits and transform your life, you are in the right place. Today's chapter might just be the breakthrough you have been waiting for because we are talking about the law of least effort, the secret to making habits so easy you actually enjoy doing them. In simple words, human always choose the easiest option. हमारी ब्रेन नेचुरली वही काम करती है जो सबसे आसान होता है. So if we want good habits in our life, so we have to make them super easy, smooth and convenient. Today's chapter is all about making your habits effortless. और सबसे पहले एक छोटी सी story. The author explained how the shape of continent changed human progress. The Americans stretched north to south, while Europe and Asia stretched east to west. And this tiny difference changed everything. क्योंकि जब क्लाइमेट सेम होता है, फार्मर्स को न्यू टेक्निक सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जो एक जगह ग्रो करता है वो दूसरी जगह भी ग्रो कर सकता है, कर लेता है. इजी सिंपल, नो एक्स्ट्रा एफर्ट नीडेड. बट व्हेन यू मूव नॉर्थ टू साउथ, क्लाइमेट बहुत फास्ट चेंज होता है. हॉट वेदर, कोल्ड वेदर, ड्राई वेट सब मिक्स, और हर जगह फार्मिंग का सिस्टम नया सीखना पड़ता है, which made everything slow. This story proves this powerful truth. Humans always follow the path of least resistance. जो काम आसान होता है वही बार बार होता है. And the same rule applies to habits. We don't scroll our phone because it's meaningful. We scroll our phone because it's easy. हम नेटफ्लिक्स इसलिए नहीं कहते कि ज़िंदगी सुधर जाएगी, इसलिए क्योंकि इट रिक्वायर्स ज़ीरो एफर्ट. द रियलिटी इज सिंपल. यू डोंट वांट द हैबिट, यू वांट द रिजल्ट. डाइट नहीं चाहिए आपको, फिट बॉडी चाहिए. मेडिटेशन नहीं, पीसफुल पीस चाहिए. राइटिंग नहीं, क्लैरिटी चाहिए. एवरी हैबिट इज जस्ट एन ऑब्स्टेकल, और जितना वो ऑब्स्टेकल मुश्किल होगा उतना ही काम करना मुश्किल हो जाएगा. दैट्स वाई द रूल इज कॉल्ड मेक इट इजी. Now move to the topic why hard habits fail. If you say I'll do 100 push-ups daily, शुरू के 2 दिन हो जाएंगे, फिर ब्रेन थक जाएगा और एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, हैबिट भी टूट जाएगी. बट इफ़ यू से I'll do just one push-up, तो ब्रेन के पास कोई रीज़न नहीं होगा मना करने का. स्मॉल हैबिट्स इज इक्वल्स टू इजी हैबिट एंड इज इक्वल्स टू लॉन्ग लास्टिंग हैबिट. कंसिस्टेंसी आती है और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. हाउ टू अप्लाई द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट. अब आप जानते हैं कि आपने कौन-सी अच्छी हैबिट्स को अपनाना है और उनको किस तरह आसान बनाना है अपने लिए, और इंक्रीज़ फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स. और आपको आप ये भी जानते हैं कि आपकी बैड हैबिट्स कौन-सी हैं और उनसे किस तरह दूर रहना है. एंड द थर्ड वे, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना. ऑथर एक टेक्निक बताते हैं कि रीसेट द रूम, यानी हर रूम को यूज़ करने के बाद उसे नेक्स्ट बेस्ट एक्शन के लिए रेडी छोड़ दो. वर्कआउट रूम रेडी, स्टडी टेबल क्लीन, किचन ऑर्गेनाइज्ड, वर्क स्पेस डिस्ट्रैक्शन फ्री. व्हेन द एनवायरनमेंट सपोर्ट द हैबिट बिकम ऑटोमेटिक. Friends, remember, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. एंड सिस्टम वही होते हैं जो हम अपने लिए डिज़ाइन करते हैं. If you make good habits easy, they will grow automatically. If you make bad habits difficult, they will fade away. So design your environment wisely and watch your life change effortlessly. And as we wrap up today's video, remember every chapter of this book is not just information, it's transformation. हम हर चैप्टर से एक नया पर्सपेक्टिव सीख रहे हैं, एक नई सोच, एक नई स्ट्रेटेजी जो हमारी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप बेटर बना रही है. द गोल इज़ नॉट परफेक्शन, द गोल इज़ कंसिस्टेंसी. और हम ये कंसिस्टेंसी तभी बिल्ड कर सकते हैं जब हम हर चैप्टर को अप्लाई करना शुरू करते हैं. सुनना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अमल करना भी होता है. If today's lesson taught you anything, it's this: change become easier when you make it easy. So take one small action today, just one. क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही एक दिन बड़ी तब्दीली बन जाती हैं. We are on this journey together, learning from every chapter, growing with every video, and becoming the strongest version of ourselves slowly but surely. Thank you for watching, and get ready because the next chapter is going to take you even deeper into mastering your habits and mastering your life.